नमस्कार साथियों, मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी आज आपके बीच में एक खास एपिसोड लेकर के आया हूं। साथियों, हम लोग आज किताबों से दूर जा रहे हैं। कभी हमने नहीं सोचा कि एक समय ऐसा था, हम किताबों से चिपके रहते थे, किताबों को अपने अंदर आत्मसात करते थे, किताबों को पढ़ते थे। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे युवा, छात्र या लोग आजकल सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करते हैं। साथियों, एक रुचिकर आप टॉपिक है जो आपके बीच में मैं लेकर के आया हूँ। किताबों से जुड़ा हुआ है। जब हम किताबों की बात करते हैं तो दिमाग में एक प्रश्न जाता है कि ऐसा कौन व्यक्ति रहा होगा जिसने सबसे अधिक पुस्तकें पढ़ी होंगी, सबसे अधिक पुस्तकों का जिसने ज्ञान हासिल किया होगा। तो जब हम इस खोजबीन में लगते हैं तो आपको जानकर ये अचंभित हो जाएंगे कि वो नाम था रजनीश ओशो का। रजनीश ओशो को आप जानते हो, सैकड़ों आज किताबें उनकी प्रकाशित हैं, तमाम ऑडियो आजकल यूट्यूब पर वायरल होती रहती है। ओशो वे व्यक्ति थे जिन्होंने 1.5 लाख पुस्तकें पढ़ी। अपने 60 वर्ष उनकी आयु में, जब उनका देहांत 1990 में हुआ था, तो उन्होंने 1.5 लाख पुस्तकें पढ़ी। सोचिए, 60 वर्ष की उम्र में यदि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र से यदि किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया हो तो कहते हैं 48 वर्ष में वो प्रति वर्ष लगभग 3000 पुस्तकें पढ़ते थे। 3000 पुस्तकें पढ़ने वाला व्यक्ति जो प्रति वर्ष पढ़ता हो और जिसने 1.5 लाख पुस्तकें पढ़ी हो तो उसका ज्ञान क्यों ऊंचाइयों को नहीं छुएगा। लेकिन आज हम ऐसा कम देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति आज भारत का या विश्व का इतनी पुस्तकें पढ़ने का एक उसके अंदर लालसा जगी हो या लालसा पैदा होती हो। लेकिन दुनिया भर में इन चीजों को लेकर के सारी चीजें, खबरें आती रहती हैं, रिकॉर्ड बनते हैं, टूटते रहते हैं। लेकिन एक अच्छी पुस्तक आपको क्या दे सकती है, या पुस्तकों का ये संसार आपको क्या दे सकता है? यदि हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम समाज को, संस्कृति को, धर्म को और विश्व की आर्थिक समझ हम लोगों के अंदर विकसित होती है और एक समग्र हमारे अंदर एक ऊर्जा का भाव उत्पन्न होता है। हम धैर्य रखना सीख पाते हैं। हमारे पास में सैकड़ों लोगों की विचारधारा हमारे अंदर आती है। हम उस विचारधारा को अभिभूत करके, आत्मसात करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। कोई कठिन परिस्थिति में कैसे निर्णय लिया जाए, इसको भी हम बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन आज बात हम करें ओशो की, रजनीश ओशो, जिसने 1.5 लाख पुस्तकों को पढ़ा और कहीं ना कहीं भारत और के साथ साथ पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। कहते हैं साथियों, जिस अमेरिका में 1 इंच जमीन लेने के लिए भी लोगों की सांस फूल जाए, 1 इंच जमीन के लिए भी लोग सपने देखें कि कैसे हम अमेरिका में थोड़ी सी जमीन ले सकते हैं। लेकिन वही ओशो जिसने 68,000 एकड़ जमीन रजनीशपुरम के लिए ली थी साथियों। सोचिए, फिर उनको 1985 के मध्य में भारत आना पड़ा और भारत के पुणे में रह करके उन्होंने अंतिम जो समय था वो वहां पर गुजारा। रजनीश ओशो के अगर विचारों को आप सुनते हैं तो आप उनसे प्रभावित हो या ना हो ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कोई विरोधी हो चाहे समर्थक हो। लेकिन रजनीश ओशो के जो बातें हैं आपके सर को, आपके दिमाग को हिलाकर रख देती है। वो ज्ञान कहां से आया? अगर बात करें मध्य प्रदेश के एक जिले, अगर नरसिंहपुर की बात करें, वहां से रहने वाले रजनीश ओशो और जबलपुर से अपनी उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जबलपुर में ही पढ़ाना स्टार्ट किया। जब हजारों पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा, उनकी लाइब्रेरी को उन्होंने अपने सुबह से लेकर के शाम तक वो जिस तरीके से लाइब्रेरी में ही पड़े रहते थे और लाइब्रेरी में ही जाकर के हमेशा अध्ययन करते रहते थे और हजारों दर्शनों को पढ़ा, लगातार किताबें पढ़ी और संस्कृति को समझा, धर्म को समझा, हजारों लेख पढ़े। और उसके बाद में जब उन्होंने ये तय कर लिया कि मुझे अब कहीं ना कहीं अपने विचारों को फैलाना है, तो तब एक
उन्होंने प्रवचन देने शुरू किए। शुरुआत में प्रवचन भारत में दिए, उसके बाद अमेरिका पहुंचते हैं और अमेरिका से फिर भारत लौटते हैं। कहते हैं उनके बारे में 21 जो देश थे उनको अपने यहाँ पर लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं गांधी जी या फिर हिंदूवाद या रूढ़िवादिता पर कहीं ना कहीं गहरी चोट भी की और गांधी जी के विचारों से कुछ हद तक कहीं किन्हीं बातों पर उनका मतभेद भी रहा। ऐसा जीवन जीने के लिए अगर बात करें, इतनी किताबें पढ़ने के लिए शायद कोई, अगर वर्तमान में बात करें, कोई चमत्कारिक शक्ति का ही हम कह सकते हैं कि किसी के अंदर कोई चमत्कारिक शक्ति हो तभी वह इतनी पुस्तकों को पढ़ सकता है। कहते हैं विवेकानंद के बारे में भी आपने सुना होगा कि विवेकानंद पुस्तकों को ऐसे पढ़ते थे जैसे सामने पुस्तक आती थी उसको देखते थे और पढ़ लेते थे। और उनके बारे में भी आप सभी जानते हैं कि कितने बुद्धिमान ओजस्वी पुरुष थे। कहते हैं जब एक बुक सेलर पर वो किताब लेकर के आते थे, कुछ देर खड़े होते थे और उसको पुस्तक को पढ़ करके लौटा देते थे। तो एक उस पुस्तक विक्रेता ने उनसे सवाल किया कि तुम थोड़ी सी देर में पुस्तक को लौटा देते हो, क्या आपने ये पुस्तक पढ़ ली? तो उन्होंने बोला कि मैंने हाँ पुस्तक को पढ़ ली है। जब उनसे उस पुस्तक में जो पुस्तक विक्रेता था तो सवाल पूछता है तो वो भी हैरान रह जाता है कि जो विवेकानंद थे उन्होंने वास्तव में उस पुस्तक को पढ़ लिया है। तो कहीं ना कहीं जो विलक्षण जो प्रतिभा थी वो विवेकानंद के अंदर भी थी। लेकिन बात करें आज ऐसे महापुरुष, आज ऐसे लोग जो लगातार इतनी पुस्तकों को पढ़ते थे, अगर आज की पीढ़ी की बात करें तो क्या आज की पीढ़ी उतनी पुस्तकों को पढ़ती है? क्या अपने अंदर इतना धैर्य रखती है कि वो स्वाध्याय करे, अपनी पुस्तकों को पढ़े और पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करे? और जब ज्ञान अर्जित करे तो कहीं ना कहीं वह ज्ञान हमारे भारत के विकास में एक अहम योगदान दे सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर यदि हमें पुस्तकों को पढ़ना है तो जो सोशल मीडिया है या अन्य मीडिया है या स्टेटस है जो आज, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा और किताबों की ओर लौटना पड़ेगा। और किताबों की ओर यदि आप लौटते हैं तो कहीं ना कहीं एक महान व्यक्तित्व के रूप में आपके अंदर का एक ओज प्रकट होगा, आपके अंदर एक अलग प्रतिभा जागृत होगी। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी पुस्तकों, अपनी किताबों की तरफ दौड़ना होगा। अलग अलग विचारधाराओं की किताबें पढ़ें, अलग अलग संस्कृति की किताब पढ़ें, अलग अलग धर्मों की किताब पढ़ें, अलग अलग कहीं ना कहीं आर्थिक राजनीतिक समझ को विकसित करने वाली किताबें आप जरूर पढ़ें। और कम से कम कोशिश करें कि एक महीना में कम से कम आप एक पुस्तक अवश्य पढ़ें, क्योंकि पुस्तकें आपके मार्ग खुलती हैं, आपके ज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाती हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आगे इसी यात्रा में आपके साथ जुड़े रहेंगे, कुछ यूजफुल वीडियो के साथ में आपके बीच आते रहेंगे। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद।